11 जून 2025 त्रिपुरा के दहालाई डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी दुकान से पुलिस को एक सस्पिशियस सूटकेस मिला था और सबसे वियर्ड बात यह थी कि ये सूटकेस फ्रीजर में रखा हुआ था। लेकिन इस न्यूज से भी हॉरिफाइंग चीज उस सूटकेस के अंदर थी। जब पुलिस ने उस सूटकेस को खोला तो उसके अंदर एक लाश थी, जिसको देखकर ये क्लियरली समझ आ रहा था कि इसको बहुत ब्रूटली मारा गया है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये लाश थी किसकी। 24 साल का शरीफुल इस्लाम अगरतला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एज एन इलेक्ट्रीशियन काम करता था और उसके परिवार में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई था। बट उसके पेरेंट्स की तबीयत अक्सर ही खराब रहती थी, जिस वजह से उस पर पूरे घर की और उसके छोटे भाई की भी जिम्मेवारी थी, जिसे वो हंसी खुशी निभाता भी था। वो अपने हार्डवर्किंग नेचर की वजह से सिर्फ अपने वर्क प्लेस में ही नहीं बल्कि अपने रेजिडेंशियल एरिया में भी काफी ज्यादा फेमस था। वो हमेशा सबसे हंसकर और मुस्कुराकर ही बातें करता था। वो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, जिस वजह से सभी लोग उसकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। घर और ऑफिस की जिम्मेवारियों के बीच शरीफुल की एक लव लाइफ भी थी, लेकिन कुछ समय से शरीफुल और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच काफी फ्रीक्वेंटली झगड़े हो रहे थे एंड दैट्स व्हाई इन द एंड उनका ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद शरीफुल की जिंदगी में तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी जिम्मेवारियों से काफी ज्यादा घिरा हुआ था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की जिंदगी में एक पर्सन आया था जिसका नाम था दिवाकर शाह। दिवाकर शाह एक डॉक्टर था जिसने अपनी एमबीबीएस की डिग्री बांग्लादेश से की थी और वो अगरतला में ही अपने रिलेटिव्स के साथ रहता था। दिवाकर शरीफुल की गर्लफ्रेंड को काफी पहले से जानता था और वो उससे काफी ज्यादा प्यार भी करता था, लेकिन वो इस बात से अवेयर था कि ये लड़की शरीफुल की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने अपनी फीलिंग कभी भी कन्फेस नहीं की थी या एक्सप्रेस नहीं की थी, आप कह सकते हैं। दिवाकर लंबे समय से इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि शरीफुल और उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब जो अब एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, उसका ब्रेकअप हो। और जैसे ही ऐसा हुआ उसने इस बात का पूरा फायदा उठाया और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, यानी दिवाकर और शरीफुल की गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिवाकर उस लड़की का कजिन था। दिवाकर अब अपनी कजिन के साथ रिलेशनशिप में तो आ चुका था, लेकिन उसे एक चीज हमेशा सताती थी कि कहीं शरीफुल उसकी कजिन और यू कैन से उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में कहीं वापस ना लौट जाए। और इसी इनसिक्योरिटी में उसने एक प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग वो शरीफुल को अपनी गर्लफ्रेंड की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाला था। अब आप समझ ही गए होंगे कि उसने क्या प्लान बनाया था। और इस प्लान में वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ 5 और लोग थे। दिवाकर अपने कजिन के थ्रू पहले से ही शरीफुल को जानता था, लेकिन अब उसने उसके साथ और नजदीकियां बढ़ा दी थी ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। उसने उससे दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसने अपना असली प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। 8 जून 2025 रात 9:30 बजे दिवाकर ने शरीफुल को एक गिफ्ट देने के बहाने अपने दोस्त जॉयदीप दास के घर बुलाया। शरीफुल अपने ऑफिस का काम खत्म करके बिना किसी शक के जॉयदीप दास के घर पहुंच गया। सैडली शरीफुल इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दिवाकर उसको गिफ्ट देने या उसके साथ पार्टी करने के लिए उसे नहीं बुला रहा है, बल्कि उससे बदला लेने के लिए बुला रहा है। जॉयदीप दास का घर सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, जो दिवाकर के प्लान एग्जीक्यूशन के लिए एकदम परफेक्ट था। शरीफुल जैसे ही वहां पहुंचा, दिवाकर ने अलेजेडली उसका गला दबाना शुरू कर दिया। यह अटैक इतना सडन और अनएक्सपेक्टेड था कि शरीफुल की कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस स्ट्रगल करता रहा, लेकिन वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सका। स्लोली उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा था और कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक गई थी। लेकिन दिवाकर सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। शरीफुल की जान लेने के बाद उसने उसके हाथ एक रस्सी से बांधे और उसकी बॉडी को एक सूटकेस में पैक कर दिया। वही सूटकेस जो उसने स्पेशली इसी काम के लिए 2 दिन पहले खरीदा था। उस वक्त दिवाकर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके 3 और दोस्त थे, नवनीता दास, जॉयदीप दास और अनिमेश यादव। लाश को टेम्परेरीली छुपाने के लिए उन्होंने उस सूटकेस को अपने एक दूसरे दोस्त के घर पर रख दिया था, क्योंकि बाद में उनको उस सूटकेस को कहीं और शिफ्ट करना था। अगले दिन 9 जून को दिवाकर के पेरेंट्स दीपक शाह और देविका शाह, जो अगरतला से 120 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते थे, वो स्पेसिफिकली उस सूटकेस को लेने अपनी कार लेकर दिवाकर के पास आए
और वो उसी दिन उस सूटकेस और अपने बेटे को लेकर वापस अपने गांव आ गए। नॉर्मली अगर किसी के भी पेरेंट्स एक ऐसा सूटकेस देखेंगे तो अपने बच्चे से जरूर सवाल करेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या, बट शॉकिंगली उन्होंने ऐसा नहीं किया बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू What was going on there? उन्हें पता था कि इस बैग के अंदर एक लाश है जिसका कातिल और कोई नहीं बल्कि उनका ही बेटा है। बट उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना तो जरूरी समझा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने पान की दुकान का डीप फ्रीजर दिवाकर को दे दिया था जिसके अंदर नॉर्मली आइसक्रीम रखी जाती थी। अब इसी फ्रीजर में दिवाकर ने शरीफुल की लाश छिपाई। दिवाकर को लग रहा था कि उसका प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन उसकी ये गलत फहमी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। 8 जून की रात जब शरीफुल घर नहीं लौटा तो उसके पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट फाइल की थी। दे वर सो कंसर्न्ड फॉर हिम कि उनसे अब रहा नहीं गया था। उनका डर ये था कि कहीं शरीफुल को किसी ने किडनैप ना कर लिया हो, क्योंकि वो कभी भी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाता था और अब अचानक से इतने दिनों के लिए गायब हो जाना उसकी फैमिली के लिए बहुत ही अनयूजुअल था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स और उसकी लास्ट नोन लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बार बार एक नाम सामने आने लगा, डॉक्टर दिवाकर शाह। अब पुलिस ने उसको इंटेरोगेट किया और जो दिवाकर प्लानिंग के दौरान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था वो पुलिस की सख्ती देखकर इतना ज्यादा डर गया कि उसने इंटेरोगेशन की शुरुआत में ही अपना सारा क्राइम कन्फेस कर लिया। 11 जून को पुलिस ने दिवाकर के कन्फेशन से शरीफुल की बॉडी रिकवर की। जब पुलिस ने दिवाकर और उसकी कजन के मैसेजेस चेक किए तो उन्हें लव ट्रायंगल का सारा मामला समझ में आया, जिसमें शरीफुल की मौत का कारण जेलसी और इनसिक्योरिटी था। त्रिपुरा के लोगों ने उसे जस्टिस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट भी किया था। पुलिस ने दिवाकर, उसके 3 दोस्त, उसके पेरेंट्स सभी को अरेस्ट कर लिया था एंड अभी वो सब जुडिशियल कस्टडी में हैं। शरीफुल के पेरेंट्स और उसका छोटा भाई जो उस पर इमोशनली और फाइनेंशियली पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर का इकलौता सहारा खो दिया है, वो भी बिना किसी गलती के। दिवाकर की इमोशनल इनसिक्योरिटी की वजह से एक इनोसेंट की जान चली गई और उसके साथ 5 और लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठे हैं सिर्फ एक आदमी के ईगो और पोजेसिवनेस की वजह से, ओनली बिकॉज ही कुडंट हैंडल हिज जेलसी एंड इमोशंस। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।